हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे वाई नार्सिसिस्ट हूवर। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसको लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा आत्ममुक्त होते हैं, आत्म प्रशंसक होते हैं और दूसरों के अटेंशन को चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति इनको जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन दे। तो ये जो है आपके ऊपर जो है हूवर क्यों करते हैं? वाई? बिकॉज दिस इज देयर टेक्निक। ये इनके लिए एक टेक्निक का काम करता है, मैनिपुलेशन का काम करता है। तो ये जो है इस टेक्निक को बार बार यूज करके आपको जो है ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो आप उसको भूल जाओ। तो एक दिन जो ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, बहुत ज़्यादा दुख देंगे, आपके ऊपर वायलेंस करेंगे, एब्यूज करेंगे और इस लेवल तक गिर जाएंगे कि आप जो है देखोगे कि डेविल प्रवृत्ति जो है इनके अंदर हावी हो जाती है। और दूसरे दिन जो है ये बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे और आपको जो है लव बॉम्बिंग करेंगे। एंड मेनी टाइम्स दे विल टेल यू दे लव यू और दूसरे दिन जो है फिर आपको प्रताड़ित करेंगे। तो इस तरीके से जो है इन लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो व्यक्ति इनके जीवन में होता है तो वो जो है असमंजस में पड़ जाता है कि ये क्या है, ये प्यार है, नफरत है कि क्या है। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो। तो ऐसा होता है कि जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके साथ जो है एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, आपको एब्यूज कर रहा है, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, मारपीट कर रहा है और आपको जो है प्रताड़ित कर रहा है, आपकी आत्मा को आहत कर रहा है, आपको बार बार जो है अपमान कर रहा है, लोगों के सामने आपको अपमान किया जाता है, आपके पीठ पीछे छल और कपट करता है, आपकी बुराइयां करता है और आपके आगे बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो आप समझना कि वो व्यक्ति जो है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो हूवर करते हैं, इनके जो वर्ड्स होते हैं ये यही होते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अनजान था, मैं अनजाने में किया, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेके आया हूँ। आपको जो पसंद होता है ये आपके लिए वो गिफ्ट लेके आते हैं, फिर आपको ये इमोशनली अपने साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं और आफ्टर 2-3 days और आफ्टर अ वीक दे डू द सेम थिंग। फिर दोबारा से जो है ये अपने मेन कैरेक्टर में आ जाते हैं और अंदर ही अंदर इनको बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। व्हेन दे जब ये आपको देखते हैं कि ये आप जो है रो रहे हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा आहत हो, दुखी हो, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा आत्म की संतुष्टि मिलती है और ये इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है इनके ट्रैप में फंस चुके हो और ये जो है आपको उसी तरीके से चलाना पसंद करते हैं जैसा आप चलते हो। तो जब आप इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हो तो ये जो है आपके मेंटलिटी को जज करते हैं कि आपको कौन से पॉइंट पे गिफ्ट की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको जो है लव बॉम्बिंग करनी है, कहाँ पे आपको हेटर्ड दिखाना है। तो ये लोग आपके माइंड को पूरा कैप्चर कर देते हैं और आप जो है ये समझ नहीं पाते हो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो पूरी स्पॉइल हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग इनकी जो टेक्निक होती है वो यही होती है कि ये जो है अपने सेल्फ इमेज को जो है आपके सामने ऐसा दिखाते हैं कि ये वास्तव में नहीं है और मेरे से जो चीज़ें हुई हैं वो अनजाने में हुई है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शरीफ हूँ और आप मेरे को माफ़ कर दो। तो आप ये जो है एक दिन माफ़ी मांगेंगे, दूसरे दिन आपको आहत करेंगे, तीसरे दिन फिर माफ़ी मांगेंगे, आपको गिफ्ट देंगे और चौथे दिन फिर आपको जो है लोगों के सामने अपमान करेंगे, एब्यूज करेंगे, माइंड गेम खेलेंगे। तो अगर इस प्रकार की पर्सनैलिटी से अगर आप जूझ रहे हो और आपके व्यक्तित्व में ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है तो आपसे निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर दीजिए। क्योंकि जो इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं तो ये जो है किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। जब इनको धीरे धीरे पता लगने लगता है दैट यू कम टू नो देयर रियलिटी, जब इनको पता लगने लगता है कि आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया है एंड यू ट्राई टू क्रिएट अ बाउंड्री फॉर यू, और आप अपने लिए एक बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हो एंड यू फील यू शो देम दैट यू आर इमोशनली डिटैच विथ देम। जब आप उनको दिखाओगे कि मेरे को कोई आपसे इमोशन से कोई मतलब नहीं है तो ये जो है किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो इसीलिए तो ये जो है ताकि इनका जो एक एक्चुअल रोल है, जो इनकी एक्चुअल पर्सनालिटी है वो सामने ना आए। जब इनको पता चल जाता है कि आप
तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा घातक साबित हो। इफ़ यू आर लिविंग विद पीपल कैरिंग दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि दीज पीपल आर नॉट नॉर्मल पीपल, दे कैन अटैक यू। ये आपको कभी भी अटैक कर सकते हैं और आपको जो है किसी भी स्तर तक गिरा सकते हैं। इवन आपको जो है मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। दे विल प्रोवोक यू टू कमिट सुसाइड। ये आपको ऐसे प्रोवोक करेंगे कि आप जो है इतना अंदर से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हो कि आप जो है सुसाइड करने के लिए चले जाते हो इन लोगों के कहने पे। एंड दिस इज़ देयर माइंड गेम। दे ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन यू टू कमिट सुसाइड, और आप सुसाइड करने जाते हो एंड दे डोंट स्टॉप यू टू कमिट द सुसाइड, और आपको रोकेंगे नहीं, बिकॉज दे वॉन्ट व्हेन यू कम टू नो देयर एक्चुअल पर्सनैलिटी। जब आपको पता चलने लगता है कि ओ द पर्सनैलिटी इज टोटली डिफरेंट व्हाट यू आर थिंकिंग, तो उस टाइम पे जो है ये बहुत ज़्यादा इनका रियल रूप जो होता है वो सामने आ जाता है। एंड यू हैव टू अवॉइड योर सेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपकी लाइफ में इस प्रकार के लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, एक दिन प्यार एक दिन नफरत दिखाते हैं, एक दिन सम्मान और एक दिन अपमान दिखाते हैं, एक दिन आपको देते हैं दूसरे दिन आपसे ले लेते हैं, तो आप समझना कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा घातक है आपके जीवन में। तो आपको जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन क्रिएट कर लेना चाहिए। एंड आपको जो है इनसे जो है आपने बहस नहीं करना है। ये जो है इसी चीज़ को चाहते हैं कि आप इनसे बहस करो, आप इनसे लड़ो, आप इनसे जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे, दे लाइक द आर्ग्यूमेंट। ये आपको उलझाए रखते हैं आर्ग्यूमेंट में, बिकॉज इनका काम ही वही होता है आपको आर्ग्यूमेंट में लगाना, आपको यूज़ करना और आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करना। आप नहीं चाहते हो आर्ग्यूमेंट करना, बट दे विल प्रोवोक यू टू आर्ग्यू विद देम। ये आपको कोशिश करेंगे कि आप जो है इनके साथ आर्ग्यूमेंट करो, बट यू डोंट नीड टू डू दिस। आपको नहीं करना है ये सब, बिकॉज दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज टोटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपको जो है इनको रीड करने की ज़रूरत होती है, बट दीज आर अ वेरी गुड मैनिपुलेटर। आप इनको रीड नहीं कर पाते हो, बट दे रीड योर माइंड। ये लोग आपके माइंड को रीड कर लेते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट योर नेक्स्ट एक्शन एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो आपकी चीज़ों को आपको नहीं पता होता है, क्योंकि इन्होंने आपके माइंड को बहुत ज़्यादा उलझा दिया होता है, तो आपको अपने बारे में पता नहीं होता है। बट दीज पीपल नो यू बेटर देन यू। आपसे ज़्यादा ये लोग आपको ज़्यादा जान रहे होते हैं, और इसीलिए ये जो है आपके माइंड को रीड करके जानते हैं कि आपको किस टाइम पे क्या डोज देना है, ताकि आप जो है मेंटली आप इनके ट्रैप में फंसे रहो और आप जो है अपने अस्तित्व को ना पहचान पाओ, अपने रियल पर्सनैलिटी को भूल जाओ, अपने रियल व्यक्तित्व को भूल जाओ। तो जब भी आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ डील कर रहे होते हो और इस प्रकार की कैरेक्टर को देखते हो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, जब इनसे गलती होती है तो आपको जो है दिन में कम से कम 10-15 बार जो है आपको प्यार जताया जाता है, दैट दे लव यू, और दूसरे दिन जो है आपको आपकी औकात दिखा दी जाती है, दैट दे हेट यू एंड यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज टोटली अ सिक पर्सनैलिटी, क्योंकि जब आपको किसी रिश्ते में प्यार होता है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्रेस द लव बाय सेइंग द वर्ड लव, नथिंग इज लव। सो लव इज समथिंग डिफरेंट दैट नीड नॉट टू एक्सप्रेस. And if you are expressing many times that they love you, you love me, this is a very sick mentality. If you are expressing many times that they love you, they hate you, they love you, they hate you, again and again they are giving you respect and again they are disrespecting you in front of the public, so आप समझ लेना this is a sick mentality. बिकॉज वेयर देयर इज़ अ लव देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्रेस, क्योंकि प्यार और नफ़रत जो होता है उसको हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक होता है, इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हर व्यक्ति के अंदर ये सेंसिटिविटी होती है दैट यू कैन सेंस द फीलिंग ऑफ लव एंड फीलिंग ऑफ हेट. सो नीड नॉट टू टेल मेनी टाइम्स दैट आफ्टर डूइंग आप जो है बहुत गलत काम करते हो, देन यू आर सेइंग मेनी टाइम्स आई एम सॉरी एंड आई लव यू. सो दीज वर्ड्स आर नथिंग. अगर आपके लाइफ में इस टाइप की लव बॉम्बिंग होती है, हेट बॉम्बिंग होती है, देन यू थिंक दैट द पर्सनैलिटी इज टोटली अ डिस्टर्ब पर्सनैलिटी. क्योंकि अगर आपके रिश्ते में ये सब चीज़ें बहुत बार चल रही होती हैं, थिंक दैट देयर इज़ अ कन्फ्यूजन एंड नीड
टू मेक डिस्टेंस, आपको जो है आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है और आपको बहस नहीं करनी है, आपको इस पर्सनैलिटी को नहीं सुधारना है, आपने जो है अपने आप का ध्यान देना है एंड नीड टू मेक डिस्टेंस, और आपने जो है अपने आप को देखना है, अपने व्यक्तित्व को संभालना है। जब आप अपने रियल व्यक्तित्व में आ जाते हो, जब आप अपनी रियलिटी को पहचानने लगते हो, तो तब आप इन लोगों की पर्सनैलिटी और रियलिटी को भी पहचानने लगते हो। लेकिन जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी से अनजान होते हो, अपनी रियलिटी से अनजान होते हो, अपने आप से दूर होते हो, तो तब तक आपको इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इनके साथ होते हो तो इनका स्तर किसी भी स्तर तक गिर सकता है। इवन दे विल ट्राई टू किल यू, दे विल ट्राई टू गिव पॉइजन टू यू, दे विल, तो ये इस टाइप की जो होती है बहुत ही घटिया हरकतें जो होती हैं, हम एक नार्सिसिस्ट से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब कितना घटिया हो जाता है तो वो किस स्तर तक गिर सकता है। तो आप इस चीज़ को जो है अपने माइंड में रख सकते हो। एंड आफ्टर कीपिंग ऑल द थिंग्स इन योर माइंड यू हैव टू मेक डिसीजन कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। सो जो ये नार्सिसिस्ट का जो हूवर होता है, दिस इज़ अ टेक्निक, दे यूज़ दिस एज अ टेक्निक, एज अ टूल, आपको जो है अपने फेवर में लाने के लिए, ताकि जो है आप जो है इनकी रियल पर्सनैलिटी को नहीं पढ़ सको। तो ज़रूरत है आपको जो है अपने आप को समझने की, बजाय इसकी कि आप इनकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा समझो। आप जिस दिन अपने आप को समझ जाओगे तो उस दिन आप इनकी पर्सनैलिटी को भी समझने में आसानी होगी।